मासूम बेटियों के साथ अगर दुष्कर्म होता है, कोई 6 साल की 3 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, उसका क्या करना चाहिए? अगर बीच चौराहे पे खड़े करके उनको सीधा उनका हत्या कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी योजना बनाई, अगर मैं योजना गिनाऊंगा तो 100 हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति वहाँ चला जाए, अगर उसका काम नहीं होता है तो वो नाराजी से कुछ भी कह देता है, यहाँ तक कि गाली भी देता है, लेकिन उसको हंसते हुए विधायक जी लेकर के उसका काम करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ था, हलधर किसान हुआ करता था, लक्ष्मीनारायण यहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो बेटी के लाने कह रहे हैं ना भाई, एक की जगह 1.5 काय कह रहे हैं आप जो है उसकी बोली लगा रहे हैं ना, तो वोट की बोली कौन लगा रहा है? कांग्रेस में। मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे जातिवाद वर्गवाद कुछ आया, मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। अच्छा, बड़ा गांव खुर्द में एक जने और हैं चाचा, इन सभी अपन समझें का मूड लग रहा हो। चाचा, मध्य प्रदेश में चुनाव अभी आ रहे हैं, 2-3 महीना बचे, 3 महीना, तो इस बार का रुझान लग रहा हो? पहले तो चूँकि रुझान तो आप देख रहे हैं, आप घूम भी रहे होंगे। हाँ। अभी हम सुन रहे थे आप बड़ा गांव खुर्द में हैं, और बड़ा गांव के तमाम लोग बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है। अब आपको अचंभा टाइप का लग रहा है। इसी गांव में अभी कांग्रेस जीती थी विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस जीती थी इस गांव से। चूँकि पहले जो रहा है, अभी जो वर्तमान में स्थिति माननीय राकेश गिरी जी ने यहाँ देखा, यहाँ के लोगों को सरकारी योजनाओं का जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा रहा है, विकास का कार्य किया जा रहा है। उनका स्वभाव जो व्यक्तिगत है, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वहाँ चला जाए, अगर उसका काम नहीं होता है तो वो नाराजी से कुछ भी कह देता है, यहाँ तक कि गाली भी देता है, लेकिन उसको हंसते हुए विधायक जी लेकर के उसका काम करा देते हैं। अब अपोजिट में जाइए आप कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस के जैसा भी हमारे शुक्लाल यादव जी बोल रहे थे कि माननीय यादविंद्र सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वाकई में यादविंद्र सिंह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो पार्टी खराब है, कांग्रेस। और उसकी कारण बताऊं, माननीय दिग्विजय सिंह जी सीएम साहब रहे हैं जो पूर्व में, वो ये कहते हैं कि गाय का मांस खाना चाहिए, और गाय का मांस खाने में क्या दिक्कत है? आप बताइए, जो मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी का मुखिया ऐसा कहे कि हम वोट दे देंगे, गाय का मांस खाना चाहिए, ये कह रहे हैं। दूसरा, कहीं चाहे वो राम मंदिर की बात करें, वो कह रहा है राम सेतु है ही नहीं, वो कांग्रेस पार्टी कह रही ना, बोले प्रमाण दो, राम का जन्म ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो बातें अगर कांग्रेस पार्टी कहती तो जो है, चूँकि हिंदू राष्ट्र है और हम हिंदुत्ववादी हैं और हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की। आज जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब से देश में प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में योगी जी बने, मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने कभी धार्मिक आस्था के नाम पे नहीं, उन्होंने जन कल्याणकारी, रात में हमें नहीं लगता कि कभी सोते होंगे वो। इतनी अब लाडली बहन योजना कहाँ से उपज के आ गई? कहीं ना कहीं सोच रही होगी ना, तब तो बात आई है। और जो एक योजना है, अभी किसानों को 12,000 रुपये मिलता है किसानों के खाते में। एक घर में 4 किसान हैं, चारों भाइयों के नाम जमीन है, हम 4 भाई हैं, हमारे चारों भाइयों के नाम जमीन है। एक किसान को 10,000 रुपये मिलते हैं, एक भाई को 40 हुए, चारों की धर्मपत्नी हो गई, उनको लाडली बहना में 12,000 मिल रहा है, कितना होगा? 48 और 40 कितना हुआ? फिर हमारे बच्चे हैं, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अगर कहीं इन तमाम, और इंदिरा आवास मिल रही है कहीं, ये योजनाएं कहाँ जाएंगी भाई? चाचा, एक परिवार को आपने बताई, 4 लोगों को परिवार है, 4 भैया है हमारे, 1 लाख रुपया सरकार ने देते है। बहुत सारे लोग विद्वान जाविकत राजनीति के लोगन की डाड़ा लपकारे जी फ्री में आक्रमण बनाए दी, आलसी बनाए दी, तो सब चौपट हो जाना। आपका कहना जो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। पहले गांव में कार्य थे, पहले यंत्र नहीं थे, कृषि में यंत्र नहीं थे, तो लोगों को काम मिल जाता था। आज ट्रैक्टर से खेती होने लगी है, हर काम मशीनों से होने लगा, तो वो कहाँ जाएं लोग? जो गरीब लोग हैं, पहले तो मजदूरी कर लेते थे, बगल में जो किसान बड़े किसान होते थे वो मजदूरी करते थे, बंसकार समाज जी अपने डलियां बनाते थे। अब वो प्लास्टिक की चलने लगी है, बांस की चलती ही नहीं है। विश्वकर्मा है, वो लोहे का काम करते थे। विभिन्न समाज है, सेन है, वो अपनी दाढ़ी बनाते थे, या जो भी अपना पहले सारे लोग अपना अपना काम में लगे रहते थे। आज वो काम सब खत्म है, मोमडन दाढ़ी बनाने लगे हैं, हर माने सारे चौपट हैं। वो कहाँ जाएंगे वो गरीब व्यक्ति? अब इनके पास जमीन है, सरकार बैठे बैठे खुआए। बैठे क्या है, जो देखो सरकार अपने पास से नहीं खिला रही है। हम जो बिस्किट ले रहे हैं, हम जो शक्कर ले रहे हैं, चाय पत्ती ले रहे हैं, जो हम खरीद रहे हैं, उसका जो टैक्स जा रहा है वही तो सरकार दे रही है हमें। भाई आज जो खरीद, सरकार कहाँ से पैसा कोई बनता है क्या? नहीं, हमारे गांव का पैसा, हमारे यहाँ गांव का पैसा जाता है जो विकास में लग रहा है, और वही पैसा सरकार हम लोगों को दे रही है। इतना है कि पहले जो है काला धन करके विदेश चला जाता था, अब की बार वो यहाँ का पैसा यहीं दे रहे हैं, इतना सा है, और अंतर कुछ नहीं है। चूँकि मैं जो है, जब भारतीय जनता पार्टी का उदय नहीं हुआ था, हलधर किसान हुआ करता था, लक्ष्मीनारायण यहाँ से चुनाव लड़ते थे,
उस समय मैंने राजनीति में शुरुआत की है। यहाँ हमने गांव में हल्दर किसान के झंडे गाड़े हैं और चद्दर के वो गेवरी लगा के और दीवालों पे वो पोते हैं। फिर पहला चुनाव उमा भारती जी ने लड़ा, उनके साथ यहाँ से विधानसभा का नहीं लोकसभा का लोकसभा विद्यावती चतुर्वेदी लड़ी और उमा भारती जी सबसे पहले, और विधायक का मंगनलाल गोयल जी लड़ते थे। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तब जो है, तब से जो है अपन काम करते हैं, काम किया अपन ने। बीच में मुझे लगा भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे जातिवाद वर्गवाद कुछ आया, मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। समाजवादी पार्टी का जलाध्यक्ष भी रहा मैं, लेकिन यहाँ टीकमगढ़ से 4-5 महीने रहा। जब मैंने देखा और मैंने अपने विचार वहाँ रखे तो मुझे वो विचारधारा ठीक नहीं लगी, क्योंकि वो भगवान का विरोध करते। वो कहते पीली तौलिया मत डालो। अब मैं जिलाध्यक्ष था, मैंने पीली तौलिया डाल के निकले, बोले पीली तौलिया। मैंने कहा क्यों नहीं डालो? बोले तुम जय श्री राम नहीं कह सकते। तो मैंने कहा भाई मैं पार्टी छोड़ी, मैंने इस्तीफा दे दिया, जिलाध्यक्ष से छोड़ दी। हमें वो पार्टी चाहिए जो राष्ट्र की रक्षा कर अब सके। एक चाचा हैं, देखो कलर से किसी को दिक्कत, चाचा पास में आ जाओ और पास में आ जाओ। ये चाचा भी तौलिया की बात कर रहे थे तो हमने बुला लिया चाचा को। चाचा यादव जी हैं, समाज से यादव जी हैं? जी मैं समाज के। ऊपर लाल तौलिया नीचे हरा कुर्ता, कोई भी देख के ये कहेगा ये समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन जब हमने पूछा, वीडियो दिखाएंगे आपको चाचा का, चाचा कितने कट्टर भाजपाई हैं और कब से हैं, और सरकार भी गिना दे, जो किस्सा बाद को है जो आपको एक और वीडियो में सुनाए। लेकिन चाचा के अगर कलर देख के, कपड़ा देख के अपन देख लें कि जो फलाने दल को है, तो जो गलत हमें लगा थोड़ा। यस, यही विचारधारा भारतीय जनता पार्टी को इससे दिक्कत नहीं है कि अगर हमारा कार्यकर्ता हरी तौलिया चड्डी पहने, बनियान पहने, तो कुछ भी लगाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्य पार्टियों को इससे दिक्कत रही है। यही जो है, जैसे मैं जब जिलाध्यक्ष था तो माननीय मुलायम सिंह जी टीकमगढ़ आए, मैंने उनका कार्यक्रम कराया मानस मंच पे। उनको यहाँ की बात करना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा अयोध्या में मंदिर बना के दिखाए। ये कोई बात हुई? भाई तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ अयोध्या की बात करने लगे। बड़े नेता हैं तो राष्ट्रीय बात करेंगे, परंतु यहाँ के स्थानीय बात भी होना चाहिए ना। तो वहाँ जो पार्टियां हैं, आज वो पार्टियां धराशायी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। एक पार्टी किसी जाति से नहीं रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है। अब भारतीय जनता पार्टी में जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, पहले कोई भी व्यक्ति उसको उठाता नहीं था, छूता नहीं था, कानून के डर से, और चला जाता था, वो व्यक्ति वहीं मर जाता था। आज हर आदमी कोई 100 नंबर डाल के आते, तुरंत एम्बुलेंस आती है, उसको उठा के चली जाती है, उसका घर का हो ना हो उसका इलाज हो जाता है। पहले ऐसा था क्या? नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी योजना बनाई, अगर मैं योजना गिनाऊंगा तो 100 हो जाएगा आपको बताते बताते। योजना न गिना जाओ तो विधायक आप अपना बना पे हो इधर के ना बना पे। विधायक चूंकि बनेगा इसलिए बनेगा कि कहाँ अभी बहनें 80% तो बहनों ही का वोट हो गया, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। तो जब बात सही है कि वोट के बदले वो लाडली बहना योजना, कांग्रेसी आरोप सीधे लगा रहे, बोले हर महीना 1-1 हज़ार दे रहे, 5 महीना में 5-6 हज़ार हो गए, और 5 रुपया पर वोट तो सरकारी पैसा से वोट खरीद रहे। अगर कांग्रेस को मैं जब मानता जब वो 1,500 की ना कहती, जब वो 1,500 ना कहती, अगर उन्होंने भारतीय जनता शुरू से कह रहे हैं कि हमारी सरकार बने और शुरू ही से 1,500, आप तो सुनाओ कहीं से दे रहे हैं। तो बेटी के लाने कह रहे हैं ना भाई, 1 की जगह 1.5 का कह रहे हैं आप जो है उसकी बोली लगा रहे हैं ना। तो वोट की बोली कौन लगा रहा है? कांग्रेस, जबकि सरकार है नहीं और तुम फार्म भरवा रहे। ये जनता के साथ छलावा नहीं है। तुम्हारी सरकार है नहीं, तुम फार्म ले आओ, फार्म दो, हम तुम्हें 1,500 देंगे। ये कोई बात हुई? आपकी सरकार है तो आप सरकारी पैसा लौटा दो। सरकारी पैसा लौटाने का काम नहीं। जो लाडली बहना, जैसे लाडली बेटी लक्ष्मी बेटी है, उसको दे रहे। लाडली बहनें क्या है, जो गांव में गरीब बहनें हैं जिनका परिवार से खर्च नहीं चल पाता है, वो अपना खर्च करें अपने अनुसार। और 1,000 नहीं, हमारे माननीय शिवराज सिंह जी ने 3,000 कहा है। सरकार बनते ही 3,000 रुपए करेंगे। अभी रसोइयों को पैसा 4 कंपटीशन में कहते हैं 1500 कांग्रेस है। अभी कंपटीशन में किया ना, जो यहाँ जैसे गरीब महिलाएं जो भोजन बनाती हैं, रसोइया को 1,000-2,000 रुपए मिलता है। अभी उन्होंने कहा हम अभी 4,000 रुपए देंगे। ठीक है। कोई गरीब व्यक्तियों का जितना भला से भला हो सके सरकार वो करती है। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो चूंकि जो काम चलते हैं, जिनका टैक्स आता है, उसका पैसा है। कहीं सरकार को पैसे की कमी नहीं है। अब कहीं लगा लो, या तो गरीबों में बांट दो या तुम विदेश भेज दो। तो पहले की सरकारें विदेश भेजती थी, पैसा सीधो पैसा। और काला धन कहाँ है? आप उठा के सूची देख लो आप, कितना काला धन जो है बाहर गया है। यहाँ से पैसा सीधा बाहर गया है। आपने भी तो कही थी चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बनन दो केंद्र में, हम पूरा करिया धन ले आए। हाँ, कोशिश की है, अगर नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ से जा भी नहीं पाया है, जा भी नहीं पा रहा है। और वो यहाँ बटने लगा। अब आप कह रहे हैं कि वोट खरीद रहे हैं, अब क्या करें? हम नहीं कह रहे। अरे अब आपका मतलब यानी जनता कह रही है, मतलब भैया, मतलब आपका कहना जनता कह रही है। अब ये पैसा गरीबों को दे रहे हैं। गरीबों को अगर या तो बाहर भेज दो या गरीबों को दे दो। इतने योजनाएं हैं। अभी
चाहे वो अभी काम सीखो योजना, सीखो कमाओ योजना, सीखो कमाओ योजना, अब ये पहले क्या चलती थी क्या? कोई भी मुख्यमंत्री, भारत का एकमात्र मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जिनके मन में योजनाएं आ रही हैं, लगातार योजनाएं आई, और देश के अन्य सीएम मुख्यमंत्री उसका नकल कर रहे हैं उस योजनाओं का। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, उसका भी अन्य प्रदेशों में लागू होने लगा है। अब एक चीज बताइए, नकल की आप बात कर रहे हैं, नकल से एक चीज और हमें याद आ गई। हम देगौड़ा में बैठे थे, पृथ्वीपुर विधानसभा में, बहुत सारे भाजपाई समर्थक भाजपा विचारधारा के थे, वो न्यूट्रल थे, राजनीति नहीं करते थे। चर्चा करी, बोले होते योगी जी बुलडोजर चलवा रहे थे, उनकी नकल करके बोले बुलडोजर मामा जी हो गए, बुलडोजर बाबा। तो जे नकल कर रहे हैं कि बेनकल कर रहे हैं? देखो क्या है, आपकी नज़र में सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसकी है, योगी या मामा? देखो योगी जी राष्ट्रवादी के लिए, हिंदुत्व के लिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्राइम होते थे तो वहाँ ज्यादा कार्रवाई करना पड़ी बुलडोजर चलवा के। यहाँ क्राइम इतने नहीं होते थे, लेकिन यहाँ भी हो रहा है। मासूम बेटियों के साथ अगर दुष्कर्म होता है, कोई 6 साल की 3 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है, उसका क्या करना चाहिए? दहशत में आने के लिए, अपराध कम करने के लिए यही कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो कहता कि बीच चौराहे पे खड़े करके उनको सीधा उनका हत्या कर देना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। और तो फिर ये कोर्ट वोट बंद करा दें? कोर्ट का है, कोर्ट कुछ नहीं है, कोर्ट में कुछ है ही नहीं। 8-10 साल तक न्याय में लटके रहते हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं निकलता है। बंद कर देनी चाहिए, कर दे नहीं, अगर प्रमाण है उन केसों को कोर्ट में चलाना चाहिए जिसका साक्ष्य नहीं मिल रहा है, जिनका स्पष्ट साक्ष्य है कि सीधा सीधा इन्होंने गोली मार दी। अब तो क्लियर है ना। ऐसे लोग जो दुष्कर्म करते हैं, अपराध कई प्रकार के होते हैं। एक तो अपराध होता है हमने आपको गाली दी, आपने हमें गाली दी। अच्छा ठीक है, इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम, इसी मुद्दे पे, और आप ही के पड़ोस की बात कर रहे हैं। आपके बगल से बिल्कुल सटा हुआ जिला निवाड़ी, निवाड़ी के एक गांव से हमारे पास फ़ोन आया, बोले आशुतोष भैया हमारे गांव को हेड मास्टर और गांव की एक सहायिका है अनैतिक कार्य करत, उनकी वीडियो, सीधी वीडियो, हमने वीडियो चलाई चैनल पे, पूरी बात रखी। 1 हफ्ता कोई कार्रवाई नहीं भई। बुंदेली वार्ता की टीम वो गाँव में गई, उतने लोगन के बयान दर्ज करे, बेच लाए। उसके 1 महीना बाद गांव के लोग भर के डीएम के तक गए, इसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा। एक तरफ आप बात कर रहे कि सीधी गोली मार देना चाहिए यदि प्रमाण है, और प्रमाण की बात होते हेड मास्टर को सस्पेंड नहीं कर पा रहे लोग। तो यही तो दिक्कत है, यह जो नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं यही गलत नीति है और इसी के कारण भाजपा हारती है। अगर जो है निवाड़ी विधानसभा की बात करें, निवाड़ी विधानसभा में अगर तो गांव बता रहा हूँ, नया खेड़ा गांव है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। अगर इसी प्रकार से अगर कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है इसी कारण। अगर अपराधियों को हम बढ़ावा दें, अगर हम अपना परिवारवाद बढ़ाएं, अपना जातिवाद बढ़ाएं, तो निश्चित एक घाटा होता है। जो आज जो देखने को मिला, पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को हार होती है तो व्यक्तिगत रूप से हार होती है, ना कि पार्टी की नीतियों से। पार्टी की नीतियों से हार नहीं होती है, व्यक्ति की नीतियों से हार होती है। जो निवाड़ी की आप बात करें, निवाड़ी में जो उनको तुरंत विधायक जी को निर्णय लेना चाहिए और प्रशासन को, एसपी को कह करके उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ टीकमगढ़ में अगर कोई अपराध होता है, जैसे मैं मुन्नीलाल यादव जनसेवक, सब लोग जानते हैं मुझे, अगर कहीं भी गलत, एक महिला पटवारी महिला थी, ब्राह्मण समाज से थी, उनके साथ एसडीएम ने गलत व्यवहार किया कि तुम मेरे घर आना, ये वो तमाम चीज़ें, वो रो करके ऐसी पत्रकारों से बात कर रही थी। मैं जैसे न्यायालय में पहुंचा, मैंने कहा भीड़ क्यों लगी है, तो मैंने कहा एक प्रति मुझे भी दे दो, क्योंकि मैं पत्रकार नहीं पहले कोई समाज सेवक हूँ। मैंने देखी तो मैंने देखा, मैं जब उस समय समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष था, मैंने तुरंत ज्ञापन दिया कि एसडीएम का मैं मुँह काला करूंगा, और मैं कलेक्ट्रेट पहुंचा। माननीय अखिलेश श्रीवास्तव उस समय कलेक्टर थे, उन्होंने उसको तुरंत वहां से ट्रांसफर करके और सीधा जतारा पीछे के गेट से निकाला, और हमसे कलेक्टर साहब गेट पे आए, बोले मैंने यादव जी उसको बाहर निकाल दिया है और आप अपना कार्यक्रम पोस्टपोन कर दो। तो अगर ऐसे अन्याय के खिलाफ अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो उसका भुगतान उसको स्थानीय स्तर पर भुगतना पड़ेगा, और इसका खामियाजा पार्टी भुगतती है। बहुत बढ़िया यादव जी, आप हमें बहुत अच्छे लगे, और सबसे अच्छी बात आपकी जा लगी कि अगर आप मुद्दा लेके आपकी अपनी पार्टी के पक्ष में खड़े तो कुछ गलत हो रहा तो उनके विरोध में भी आप हो। बहुत बढ़िया, ऐसी कार्यकर्ता होने चाहिए। और है जैसे अभी यहाँ रेस्ट हाउस में सिंधिया जी की मूर्ति लगाई गई, इसका मैं विरोधी हूँ। चूंकि पार्टी है, अलग बात है, लेकिन मैंने तो रेस्ट हाउस जाना ही बंद कर दिया। यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ अगर मूर्ति लगना थी तो यहाँ हमारे मधुकर शाह राजा हैं, वीर सिंह राजा हैं, रानी कुंवर गणेश हैं, विभिन्न हमारे राजा हैं, जो महाराजा हैं, जो सम्मानित हैं। यहाँ टीकमगढ़ में माधवराव सिंधिया, और माधवराव सिंधिया परिवार को जाना जाता है, वो कांग्रेस के मंत्री रहे, एक बात। दूसरा, इनके पूर्वजों को मालूम है कि झांसी की रानी के साथ इन्होंने गद्दारी की थी। इनका ये गलत है, ये भारतीय जनता पार्टी का गलत काम है। मैं गलत भी बताता हूँ और हमेशा गलत बोलता हूँ, कहीं भी कोई पार्टी अगर गलत काम, यहाँ तक कि राकेश गिरी का भी मैंने विरोध कर दिया कई मुद्दों पे किया है मैंने, और करता हूँ, मुँह पे कह देता हूँ, उन्हें पता है कि ये
हमारा अलग होना भी चाहिए। वो करते हैं, जहाँ गलत लगता है वहाँ गलत कहते हैं और सबके सामने कहते हैं। कुछ गलतियाँ उन्होंने की थी माननीय विधायक जी ने, उनको जाकर के लोगों को, समाज के लोग गए, उनको बताया, उन्होंने स्वीकार किया। जो गलतियाँ स्वीकार करके अपना बदलाव ला ले, लाभ मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया यादव जी ने खूब समय दिया और बढ़िया बात की, जेन्युइन मुद्दों पे बात की, जो ज़रूरत की बातें हैं उन पे बात की, जो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए, हमारी पार्टी नंबर 1 क्यों है, हमारी पार्टी क्यों हार जाती है, सब मुद्दों पे बात की, खुल के बात की, बिना डरे बिना झिझके कि पार्टी निकाल दे या पार्टी हटा दे, इसका भी डर नहीं है। इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी लगातार अलग अलग लोगों से भी चर्चा कराएंगे। कई बार गांव चौपाल में बहुत सारे लोगों की बजाय 1-2 लोग भी बहुत वजनदार बात कहे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।